आके उबड़े 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 तेरा प्याला मुझ में अभिषेक का तेल उबड़े प्याला मुझ में अभिषेक का तेल उबड़े जो उबड़ेगा हालेलुया तो हमारी चीजें बाहर नहीं आएगी। उस परमेश्वर की याद में उस परमेश्वर की आशीषें उस परमेश्वर के सामर्थ हमारे जीवन से बाहर आएगी। हालेलुया उसकी परछाई हमारे जीवन से बाहर आएगी। उसके गुण हमारे जीवन से प्रकट होंगे। हालेलुया धन्यवाद यीशु। हालेलुया कैसा हमारा प्रभु प्रेम है, कैसा वो प्यार फिर हमारे जीवन से बाहर आएगा। हालेलुया के संग में करो उसके सहारे हर पल यीशु के संग में करो उसके सहारे हर पल यीशु के संग में करो उसके सहारे हो नहीं सकता तुझसे मैं, हो नहीं सकता तुझसे मेरे यीशु। मेरे प्रभु ना मैं हो नहीं सकता मेरे यीशु। हालेलुया हालेलुया धन्यवाद इस प्यार से आपने हमें एक चीज का निकाला है प्रभु जी। वो प्यार की वजह से मेरे प्रभु जी हम आपको धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु जी प्रेम के लिए मेरे पिता। हालेलुया हालेलुया जो हर एक चीज हमारे लिए आप करते हैं मेरे प्रभु जी नए कामों को प्रभु जी हम उसमें धन्यवाद करते रहना। जो हर एक चीज प्रभु जी जो की आदत से भर के प्रभु जी हम उसमें धन्यवाद करते रहना। हालेलुया तो हर एक चीज प्रभु जी अपने हाथों में लेकर हम लोग लेकर चलते हैं प्रभु जी धन्यवाद करते हैं। हालेलुया जिससे कहता है जिसने आए क्योंकि उसने अपनी मोहब्बत को हमारे अंदर डाला है, उसी के वजह से हम इस जगह पर उपस्थित हैं। हालेलुया अगर वो मोहब्बत ना पर उपस्थित नहीं होती। हालेलुया आज इस जगह पर इस सुबह की घड़ी आप आए हैं उसकी उपस्थिति में, तो ये आपके अंदर उसने मोहब्बत को डाला है उसी की वजह से अपने प्रेमी से मिलने के लिए। हालेलुया अपने प्रेमी से मिलने के लिए हालेलुया आप इस जगह पर आए हैं। हालेलुया धन्यवाद ताकि उससे मिल सके। हालेलुया उससे महिमा दे सके। हालेलुया उसके साथ वक्त को गुजार सके, वक्त बिता सके। हालेलुया रिया
हालेलुया। यहाँ पे भजनकार कहता है कि हमको अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाए। हम मनुष्य जो प्रत्येक दिन जो अपने दिन को हम लोग जीते हैं, जो जिंदगी हमें मिला है उस जिंदगी को हम लोग जी रहे हैं। और हमें याद रखना चाहिए कि हम जब प्रभु में हैं, हमें अपने आप को इस बात को कहना चाहिए कि जब तुम प्रभु में हो तो परमेश्वर का दास मूसा जो इस बात को कहता है यहाँ पे भजन 90 में उसका 12 वचन में कि हमको अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम क्या हो जाए। परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया, मूर्ख को चुन लिया। इसलिए चुना है, पौलुस कहता है कि वह क्या हो जाए, बुद्धिमान ही हो जाए, न केवल बुद्धिमान हो जाए लेकिन दुनिया के बुद्धिमानों को वो क्या करे, जीत। हालेलुया। यहाँ पे मूसा कहता है कि हम बुद्धिमान हो जाए, हम प्रभु में हम मतलब क्या करें, आगे बढ़ते चले जाए। यहाँ पे उसका 14 वचन पढ़िए क्या लिखा है। घोर को हमें अपनी करुणा से तृप्त कर कि हम जीवन भर जयकार और आनंद करते रहें। हालेलुया। हालेलुया। बुद्धिमानी की पहचान यह है कि परिस्थिति वश हमें कमजोर नहीं बनाना। परिस्थिति वश जो शैतान हमें देखना चाहता है, जो शैतान हमारे जीवन में परिस्थितियों को लाता है या फिर ऐसी परिस्थितियां बनती है किसी कारण हो, वो चाहता है कि हमारे जीवन में उदासी आए, वो चाहता है कि हमारे जीवन में निराशा आए, वो चाहता है कि हम हारा हुआ जीवन जिए, वो चाहता है कि हम डिप्रेशन में चले जाएं। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि घोर को हमें अपनी करुणा से तृप्त कर, है ना। बिलाप की 3 उसका 22 बार अपने जब भी सभा लगती है बहुत बार हम लोग इस वचन को बोलते हैं, बहुत बार हम लोग इस वचन को सुनते हैं कि हम नीच नहीं गए। यह परमेश्वर की महा करुणा का फल है, उसकी दया अमर है और देखो प्रति भोर वह नहीं होते। यहाँ पे भी वचन कहता है कि भोर को वह हमें अपनी करुणा से तृप्त करता, कि हम जीवन भर जय जयकार और आनंद। हालेलुया। पिछले संडे हम लोगों ने देखे थे वचन 3 उसका 22 था शायद, समुपदेशक की पुस्तक, उसमें लिखा हुआ था बाइबल में लिखे हुए परमेश्वर के जन है ना, सब लोग क्या हुए, महान हुए कि नहीं हुए। किसी ने सूरज को, किसी ने बोला 3.5 साल तक कुछ नहीं हुआ है, बारिश कुछ नहीं जब तक मैं ना कहूं। और उसी ने फिर कहा 3.5 साल के बाद कि अब क्या हो जाए, बारिश हो, कुछ वैसा ही। हालेलुया। यीशु मसीह के चेलों ने दुष्ट आत्मा को बोला निकल। यीशु मसीह के चेले, एक चेला चलता था, उसका छाया पड़ता था सूरज के अनुसार, उसका छाया पड़ता था। लिखा है जहां जहां उसका छाया पड़ता था पेशेंट्स आकर के पड़े रहते थे, उसके परिवार वाले, उसके रिश्तेदार आकर के लेटा देते थे। क्यों? क्योंकि उसका छाया पड़ेगा, ऐसे लोग बिना प्रार्थना के भी क्या हो जाएंगे, चंगे। मानता की कथा है कि नहीं। हालेलुया। वही चला लिखा है पानी में
क्या बोलता है कि क्या मुझे अब बपतिस्मे से कोई रोक सकता है? फिलिप्पुस बोलता है क्या तू विश्वास करता है? बोलता है हाँ मैं विश्वास करता हूँ। उसने बपतिस्मा लिया और लिखा है वचन में जैसे दोनों लोग जल से बाहर आए, जैसे दोनों लोग बाहर निकले, खोजा आनंदित हुआ, उसे नया जीवन मिला। उस नए जीवन के आनंद पन को वो महसूस कर रहा था, अंदर से वो मर रहा था। और लिखा है फिलिप्पुस के बारे में जो उसने परमेश्वर की आज्ञा का आत्मा के चलाए चलने का वो फल था कि आत्मा उसे उठा करके दूसरे जगह पर लेकर चला। हालेलुया। महानता की कहानी जो परमेश्वर अपने लोगों के जीवन में करता है, अपनी महानता को प्रकट करता है और ऐसे लोग हालेलुया। इसलिए हम इस बात को अपने जेहन में डाल के रखें। देखिए अभी जो बार-बार कह रहा हूँ, मैंने नहीं देखा बहुत सारे वीडियो को जब मैं कह रहा था, जब मैंने कहा, लेकिन उसके बाद बहुत सारे वीडियोस ऐसे निकल करके आए जो हमारे बोलने में वे लोग भी सहमत है। इस बात को वे लोग बोल रहे हैं यह फीफा वर्ल्ड कप अन्य वर्ल्ड कप से अलग है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लोग या प्लेटफॉर्म जो लोग हैं, जो प्लेयर्स हैं, जिसको देखने वालों की संख्या अरबों में है, उस खेल में लोग साक्षात यीशु मसीह की गवाही दे रहे हैं। चाहे वे गोल मारे, चाहे उनकी टीम जीते, चाहे उनका टीम ड्रॉ हो, चाहे वे हारे, कोई मतलब नहीं। देखिए जीतने वाला टीम भी, हारने वाला टीम भी, वह टीम जो जीता भी, कल तक जीता, आज हार गया या फिर ड्रॉ हो गया, जैसा भी रिजल्ट, कोई बात नहीं। वे इस काम को कर रहे हैं, वे परमेश्वर की महिमा गवाही के रूप में क्या कर रहे हैं? दुनिया के सामने बांट, दुनिया की मीडिया उसको कवर, और उसका फल है बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में ऐसी गवाहियां दी हैं। हालेलुया। जो परमेश्वर ने जयमन से बढ़ करके हमें डिक्लेयर कर चुका है, हमें घोषित कर चुका है, हमें वो ठहरा चुका है, हमें वो स्थिर कर चुका है। आप उस जयमन के बदले में आप जब परमेश्वर को धन्यवाद दें, परमेश्वर की महिमा होती